जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के 9 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली, जिसमें ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम पहली बार विधायक चुने गए और मंत्री भी बनाए गए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के साथ हो गया, जहां राजभवन में 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। 9 मंत्रियों में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन शामिल हैं। ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बन गए। साव और शर्मा ने 13 दिसंबर को अपने पद की शपथ ली थी। 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अभी भी एक सीट खाली है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश में मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों की जगह है। सीएम विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 9 मंत्री पद बनाए गए हैं। अभी एक सदस्य की जगह खाली है, जिसमें 12 सदस्यीय कैबिनेट में 6 ओबीसी, 3 आदिवासी और 2 सामान्य जबकि 1 एससी वर्ग से शामिल है। इसके अलावा 5 विधायक पहली बार मंत्री बनाए जा चुके हैं। शपथ लेने वालों में 5 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें लक्ष्मी राजवाड़े जो कि नया चेहरा है, टंकराम वर्मा भी नया चेहरा, ओपी चौधरी भी नए चेहरे। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल पहले विधायक रहे हैं और लखनलाल देवांगन पहले विधायक रह चुके हैं। इनको पहली बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बीते दिन प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी से ऑनलाइन संवाद करते नजर आए और इस दौरान इन्होंने कलेक्टरों से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द तैयार करने का निर्देश जारी किया। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसकी सूची तैयार करें ताकि शीघ्र ही इनके मकान का निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन होते ही 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने और 12 लाख किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि देने का बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री साय ने दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी शर्मा के साथ मंत्रालय में पहली बार कैबिनेट मीटिंग की और इसमें 18 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया गया था। एसपी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सख्त निर्देश भी जारी किए थे, जहां उन्होंने कहा था कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया था। प्रदेश के 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला जा चुका है, जहां प्रदेश में सबसे कम तापमान नारायणपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरगुजा संभाग में शीतलहर की स्थितियां निर्मित है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 12 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला है। ऐसे में सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस नारायणपुर जबकि सरगुजा में 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक नमी युक्त हवाओं के आने की वजह से अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हालांकि हो सकती है, जो संभावित है। प्रदेश में कल से लेकर के अगर बात करें तो कुछ हल्के जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। ये संभावनाएं नजर आ रही हैं फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक। घर बनाना थोड़ा सस्ता नजर आ रहा है क्योंकि सरिया 6,000 रुपये प्रति टन से सस्ता हुआ है। सीमेंट के भाव भी यहां पर गिरे हुए हैं। दरअसल बात करें तो अपने सपनों का आशियाना बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। बाजार में कमजोर डिमांड के चलते सरिया और सीमेंट की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सरिया 6,000 रुपये प्रति टन सस्ता होकर 54,000 रुपये प्रति टन पर पहुँच चुका है। तो वही फैक्ट्रियों में सरिया की कीमत 51,000 रुपये प्रति टन और रिटेल में 54,000 प्रति टन है। सरिया के दाम में ये गिरावट बीते 6 माह में आई है। इसी प्रकार सीमेंट पे 280 से 305 रुपये प्रति बैग बिक रही है। वहीं माह भर पहले सीमेंट की कीमतें 295 से 320 रुपये प्रति बैग पर बिक रहा था, यानी पिछले महीने के मुकाबले 15 से 20 रुपये की कमी आई है। इस वर्ष जुलाई माह में सरिया 60,000 रुपये प्रति टन के स्तर पर था। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि इन दिनों में बाहरी डिमांड के साथ ही स्थानीय डिमांड भी नहीं है। मालूम हो कि पिछले वर्ष 2022 में सरिया 80,400 रुपये प्रति टन के स्तर पर पहुंच गया था। इस प्रकार अगर पौने 2 वर्षों का देखा जाए तो सरिया की कीमतों में 26,400
रुपये प्रति टन की गिरावट आ गई है। अयोध्या से लाई गई 108 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त जमकर झूमते नजर आए। जय श्री राम के नारों के साथ यहां पर पूरा राजनांदगांव जिला गूंज उठा नजर आया। राजनांदगांव जिले में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर के गांव-गांव और बस्तियों में रामदूत जा रहे हैं। हर घर में अयोध्या से पूर्वित अक्षत निमंत्रण कार्ड और राम मंदिर की तस्वीर लेकर पहुंचने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में शुक्रवार के दिन समाज जागरण और अयोध्या से आए 108 कलश को संस्कार धानी नगरी में शोभा यात्रा के माध्यम से घुमाया गया और इसके बाद इन कलशों को प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान की जिला समिति के खंडों तक पहुंचाया जाएगा। बताया गया कि 4 खंड इस समिति की योजना में आते हैं। राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़ और छुई खदान, इन चारों खंड में 55 मंडल हैं और 33 बस्तियां समाहित है। समिति द्वारा छोटी बड़ी बैठकों के आयोजन करने के बाद जिले भर में लगभग 1700 रामदूत घर घर निमंत्रण पत्रक देकर आएंगे और इनके नाम भी सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। इस वर्ष टोकन तुम्हारा हाथ ऐप कुछ देर के लिए ही खुल रहा है। कई किसान इसके लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने टोकन के इंतजार में है, लेकिन खरीदी केंद्रों में पहले से ही बड़ी संख्या में किसानों ने अपना टोकन कटाया हुआ है। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक धान खरीदी चरम पर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोबाइल एप्लीकेशन टोकन तुम्हारा हाथ ऐप लागू किया, लेकिन यह ऐप कुछ देर के लिए ही खुलता है। ऐसे में कई किसान टोकन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं वर्तमान में धान की खरीदी 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है। धान खाद्य अधिकारी एवं डीएमओ ने बताया कि 31 दिसंबर तक बारदाने की मांग थी, जिसके अनुरूप शासन ने बारदाना उपलब्ध कराया और अब लगभग 1 करोड़ 40 लाख से भी अधिक बारदाने की जरूरत है। क्योंकि बात करें तो 21 क्विंटल धान की खरीदी बढ़ा दी गई है। वर्तमान में धान की आवक बढ़ी है और खरीदी की लिमिट भी बढ़ा दी गई है और ऐसे में कुछ दिनों बाद अब जो बारदाने की कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हवा में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। क्या बारिश होगी इसको लेकर भी अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जहां आसपास के क्षेत्रों में एक क्षेत्र कम दबाव का क्षेत्र है निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से हवा की दिशा परिवर्तित हुई है। उत्तर भारत से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं का असर कम होने के कारण अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। सुबह की शुरुआत धूप खिलने के साथ हो रही है, मगर सुबह की शाम तक धूप खिली रही। ऐसे में अगर बात करें तो अन्य दिनों की अपेक्षा दिन में जो धूप है वो यहाँ अधिक तपिश और आंशिक प्रभाव बढ़ेगा। इसी के साथ ही बात करें तो अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से नमी की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, जिसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान है इसमें वृद्धि होगी और ठंड में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। सांसदों के निलंबन के विरोध में रायपुर में प्रदर्शन किया गया। बैज ने कहा कि मोदी सरकार में हो रही है हिटलरशाही। दिग्गज नेताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन में अपना हिस्सा लिया। दिल्ली में सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया। रायपुर के राजीव गांधी चौक में भी कांग्रेस ने प्रभारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत और समेत कई नेताओं ने धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे, जहाँ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कहा कि मोदी सरकार हिटलरशाही कर रही है। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस समेत कुल 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट नाम से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में भी इंडिया नाम से नेता जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद हैं। रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी चौक पर धरना दिया। यहाँ पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रदर्शन में शामिल हुए और बैज ने कहा कि मोदी सरकार की हिटलरशाही देश में चुने हुए सांसदों को निलंबित करके की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चल रहा है, जहां नाली और सीसी रोड उखाड़ी गई। बिल्डिंग ऑफिसर ने कहा कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा। बाजारों में पार्किंग को भी खाली कराया गया। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जिला प्रशासन अवैध प्लॉटिंग को लेकर सड़कों पर पार्किंग खाली करने, अवैध निर्माण चकना सेंटरों पर बुलडोजर चलवाने की कार्यवाही लगातार कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर मुख्यालय में भी बीते दिन लगातार तीसरे दिन अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही की गई, जहाँ सोनगंगा कॉलोनी के पीछे शताब्दी नगर में
जो है 1.25 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई नाली सीसी रोड उखाड़ी गई। बिल्डिंग ऑफिसर सुरेश शर्मा के मुताबिक नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत के निर्देशन पर ये कार्यवाही की गई है। भूस्वामी ने बिना लेआउट और डायवर्जन के अवैध प्लॉटिंग के रोड और नाली तैयार कर दी थी। नगर निगम संयुक्त संचालक नगर और ग्राम निवेश से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। साय कैबिनेट में इस बार 3 नए चौंकाने वाले नाम यहां पर देखने को मिले। ना ही बड़ा राजनीतिक कद और ना ही प्रदेश की लोकप्रियता, जिसकी वजह से पीए रहे, अब उन्हीं के साथ मंत्री पद पर काम करने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट में कई नए चौंकाने वाले नाम सामने आए। मंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी थी और ऐसे में जब इन नामों का ऐलान हुआ तब लोगों को इनके मंत्री बनने से कई लोग इनके नामों से ही चौंक गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिग्गजों के मुकाबले में इन नेताओं का ना तो कोई राजनीतिक कद बड़ा था और ना ही प्रदेश स्तरीय इनकी लोकप्रियता थी, जिसमें पहला नाम टंकराम वर्मा का आता है। मंत्रिमंडल में सबसे चौंकाने वाला नाम टंकराम वर्मा का है। कभी बीजेपी सरकार में केदार कश्यप के पीए हुआ करते थे, आज उन्हीं ने केदार कश्यप के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर दूसरा नाम लक्ष्मी राजवाड़े का आता है। सरगुजा संभाग में भाजपा से रेणुका सिंह और गोमती साय जैसी कद्दावर महिला नेता हैं। इसके बाद भी भटगांव विधानसभा से पहली बार विधायक बनी लक्ष्मी राजवाड़े को जगह दी गई है। लक्ष्मी जिला पंचायत की सदस्य और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अब तक रही थी। वहीं तीसरा नाम श्याम बिहारी जायसवाल का आता है। जहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने सरगुजा संभाग से जीती हैं, तो ऐसे में मंत्री पद के दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी। कुछ नेताओं की राजनीतिक केंद्रीय स्तर तक पहुंच थी। उन चेहरों के मुकाबले श्याम बिहारी जायसवाल लो प्रोफाइल के नेता हैं, जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 21 करोड़ का लखीराम स्मृति ऑडिटोरियम बदहाल होता नजर आ रहा है। ठेकेदार ने 35 लाख का बिजली बिल अब तक नहीं भरा, जिसकी वजह से निगम कमिश्नर ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। बिलासपुर जिले के लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम में ठेकेदारों की लापरवाही से ये लखीराम अग्रवाल स्टेडियम जो है पूरी तरीके से बदहाल होता नजर आ रहा है। दीवारों में क्रैक आने लगे हैं, प्लास्टर उखड़ रहे हैं। ऑडिटोरियम की खूबसूरती अब धूल खाती नजर आ रही है। ऑडिटोरियम के ठेकेदार जयपाल मुदलियार ने बताया कि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है। ठेके की शर्तों के विपरीत उसने परिसर में डोम लगाकर उसे कपड़ों की सेल लगाने के लिए किराए पर उठी बड़ी कमाई की है। निर्वाचित परिषद की सह पर यह निरंतर चलता रहा है। वहीं राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद निगम प्रशासन ने ठेकेदार को खदेड़कर ऑडिटोरियम को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन ठेकेदार ने निगम को बिजली विभाग का कर्जदार बना दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज दिखना चाहिए। विष्णुदेव साय ने कलेक्टर और एसपी की बैठक ली, जिसमें कहा कि राजस्व के काम तत्काल निपटाए जाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कानून व्यवस्था को लेकर बीते दिन मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेते नजर आए, जहां इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टरों और एसपी से जुड़े और उन्हें जरूरी गाइडलाइन जारी किया गया। इन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े सभी कामों को तत्काल से निपटाना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले के बारे में अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर एक्शन जरूरी है। प्रदेश में कानून का राज देखना चाहिए। शराब की अवैध तस्करी हो या फिर बिक्री, जुआ हो या फिर सट्टा, मामलों पर सख्त कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में कोई भी कोताही बर्दाश्त करने का न ही बात अफसरों को कहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम निकायों के सभी एल्डरमैन की सेवाएं अब समाप्त की जा चुकी हैं। भूपेश सरकार के कार्यकाल में 1200 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी, जिनके अब कार्यों के समाप्ति आदेश जो है जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए सभी एल्डरमैन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अय्याज एफ तंबोली ने बीते दिन ये आदेश लिखित रूप से जारी किया। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद निकायों में तकरीबन 1200 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी, जो अब तक कार्यरत थे। अब भाजपा की सरकार बनने के साथ ही भूपेश सरकार के कार्यकाल में निकायों में नियुक्त किए गए सभी एल्डरमैन की सेवाओं को समाप्त किया गया है। आदेश के तहत सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में पूर्व में नियुक्त किए गए एल्डरमैन की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
छत्तीसगढ़ में कई बड़े ऐसे तमाम नेता हैं जो यहाँ मिनिस्टर नहीं बन पाए। चुनावी चर्चा और कयासों के बीच यहाँ पर छाए रहे, लेकिन पूर्व मंत्री, स्पीकर, सांसद अब दरकिनार किए जा चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में तकरीबन आधे नए चेहरे को जगह मिली है। रमन सरकार में मंत्री रहे और पूरे चुनाव में छाए रहे बड़े नामों को लेकर कयास लगाते रहे, लेकिन सब दरकिनार कर दिए गए। मंत्रिमंडल के चेहरों की बात करें तो ये भी बता दिया गया कि बीजेपी में कद बड़ा रहने से पद नहीं मिल जाता। यहाँ पर अगर बात करें तो अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूरत, पुन्नू लाल मोहले, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, भैयालाल राजवाड़े और जो है विभिन्न ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर शामिल है, जिनमें रेणुका सिंह का नाम भी शामिल है। गोमती साय जैसे कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री नहीं बन पाए। लिस्ट आने के बाद इन नामों का ना होना लोगों को हैरान करता नजर आता है। जहां बीजेपी ने आखिर किस रणनीति के तहत इन्हें मंत्री पद नहीं दिया, ये समझ से परे है। इसमें धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूरत जैसे कद्दावर नेता भी आते हैं, तो वहीं पुन्नू लाल मोहले, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, भैयालाल राजवाड़े, रेणुका सिंह और गोमती साय जैसे कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्री तक पद की शपथ यहाँ पर नहीं दिलाई गई और इनको दरकिनार किया गया इस मंत्री पद से।